US President Donald Trump has announced he's imposing tariffs on the U.S. three largest trading partners. Canada, Mexico and China. अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यूएस का इंपोर्ट टैरिफ बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करे, अगर वो नेगेटिव में आता है, दैट मींस कंट्री ट्रेड डेफिसिट में चल रही है। एक कंट्री की करेंसी तभी स्ट्रांग होती है जब किसी कंट्री का इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत महंगा हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर एक्सपोर्ट महंगी होती है तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ऐसा ही सेम सिचुएशन हो चुका है यूएस का। ट्रेड इम्बैलेंस के बावजूद भी यूएस की करेंसी दुनिया में आज भी सबसे प्रीफर्ड करेंसी मानी जाती है। बट सवाल ये उठता है, आखिर प्रॉब्लम है क्या? यूएस के मोस्टली डोमेस्टिक गुड्स इंपोर्टेड है। अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, यूएस की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइस उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट से काफी ज्यादा सस्ता होता है। और इसी वजह से ट्रम्प का पहला वादा ये था, You will rebuild the greatest economy in the history of the world with tax cuts, regulation cuts, energy price cuts and interest rates cuts like you've never seen before. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो व्हीकल से लेकर कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंडेंट है। और इस चीज को टैकल करने के लिए ट्रम्प के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हाई टैरिफ इम्पोज्ड। इन सारे टैरिफ इंसिडेंट्स के बाद यूएस के इकोनॉमिक में एक चीज का पैटर्न चेंज हो जाएगा। सबसे पहला, यूएस कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर चेंज होने वाला है। पहले जो चीजें सस्ते में आती थी वो अब बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है, जिससे शायद यूएस अपना इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम कर सके। मैं ये कुछ हद तक क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको सेकंड पॉइंट पे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का मेजर इंपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स चाइना, मैक्सिको और कनाडा होता था। हो सकता है कि आने वाले समय पे यूएस का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हो जाए वियतनाम, और शायद हो सकता है कि अदर एशियन कंट्रीज भी शामिल हो, जिससे यूएस के साथ ट्रेड बिहेवियर सही हो। इसका मेन रीजन एग्जाम्पल है, कुछ चाइनीज कंपनीज थी जिनका मेन प्रोडक्शन मेन चाइना हब में हुआ करता था, बट उनका फैक्ट्रीज अब शिफ्ट होकर वियतनाम पे चला गया है। वियतनाम और यूएस का ट्रेड रिलेशनशिप आज भी स्ट्रॉन्ग है। यूएस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने भी वियतनाम के कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को भी ज्यादा सब्सिडीज दी है, ताकि कंपनीज जो है वो यूएस में आकर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे। और मैं तीसरा रीजन कहने वाला हूँ यूएस के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि यूएस की एवरेज वर्कर सैलरी है वो $25 to $30 है, बट वही वर्किंग आवर्स और वही कैपेसिटी में अगर चाइना में कोई वर्कर काम करता है तो उसकी एवरेज सैलरी बन जाती है $5 to $7 के बीच। तो आप देख सकते हैं ना क्या डिफरेंस आ रहा है डॉलर्स पर। अगर वर्कर के वेजेस पे ही इतने डिफरेंस आ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स में कितने डिफरेंसेस आएंगे। और ये एक बड़ी वजह है यूएस में आज भी बड़े बड़े बिग कंपनीज भी अपनी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूएस के बाहर करती है, ताकि उनका टैक्स बच जाए। आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखो, एक बात तो क्लियर है, जब तक डॉलर गो टू करेंसी है तो भले ही जितना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूएस फेस करे, ग्लोबल इकोनॉमिक में डॉलर का कब्जा बना रहेगा।